Students, Chapter 6 Geometry continue. Today's topic is Exercise 6.2. Today's date is 18th of March 2021. Today's day is Thursday, so let's start learning. For this exercise, first you have to learn this exercise. Measuring angles. एंगल्स हमने जो लास्ट लेक्चर में सीखे हैं उसको मेजर करने के लिए इस टाइप का ऐसा आपके कंपास बॉक्स में होगा कुछ, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? प्रोट्रैक्टर, ठीक है। उसमें क्या होता है, ये दो स्केल होते हैं, ये इनर स्केल येलो वाला और ये जो बाहर का है ना वो आउटर स्केल। उससे हमें पता चलता है कि कौन सा एंगल का मेजर कितना है। फिर ये होता है पॉइंटर, उसको सेंटर कहते हैं। फिर ये बेस लाइन होती है, ठीक है। देखो, टू मेजर एनी एंगल वी यूज़ प्रोट्रैक्टर, ठीक है। हम कोई भी अगर हम उसको यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट तो उसे क्या कहते हैं? प्रोट्रैक्टर, ठीक है। द सेमीसर्कल एज इज मार्क्ड विथ 0 to 180 डिग्री clockwise as well as anti-clockwise. Degree is the यूनिट ऑफ मेजरिंग एंगल्स। कोई भी एंगल हम मेजर करते हैं तो उसका यूनिट कुछ होता है, तो इसका क्या है? डिग्री, ठीक है। अगर हम कोई भी कपड़ा या कुछ भी मेजर करते हैं तो उसका कैसे यूनिट? सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है ना। तो कोई भी एंगल लिखते हो तो उसके साथ उसका यूनिट होना चाहिए डिग्री। दिस आर द फर्स्ट स्टेप वाइज ये एक फिगर है, ठीक है। इसको आपको मेजर करना है, तब कैसे मेजर करोगे? ये कौन सा फिगर है? एंगल पी क्यू आर। अब तीन तरीके से लिख सकते हैं, आर क्यू पी भी लिख सकते हैं या तो फिर सिर्फ एंगल क्यू भी लिख सकते हो, ठीक है। ये ऐसा आपको अगर फिगर दिया हुआ है तो आप क्या करोगे? स्टेप 1, प्लेस द बेस लाइन ऑफ द प्रोट्रैक्टर ऑन द आर्म पी क्यू ऑफ द एंगल। देखो, ये बेस लाइन होती है, ये एक लाइन के ऊपर आ जाए स्ट्रेट लाइन, उसके ऊपर ऐसे प्रोट्रैक्टर रख देना है। हमें ये चेक करना है कि ये सेंटर एक ही होना चाहिए, ठीक है। फिर हमें ये वाला चेक करेंगे, ये इस तरफ लाइन है तो ये वाले साइड से जो 0 से स्टार्ट होता है एंगल वो हमें चेक करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो आएगा यहाँ पर कट होगा, ठीक है, मेजर होगा, दैट वॉज योर एंगल। देखो, द सेंटर ऑफ द प्रोट्रैक्टर शुड बी ऑन द वर्टेक्स क्यू। ये क्यू के ऊपर होना चाहिए। 0 डिग्री ऑफ द आउटर स्केल शुड बी ऑन द आर्म पी क्यू। फिर ये जो आर्म है वो पी क्यू के ऊपर होना चाहिए। फिर ये पी क्यू जहाँ भी क्रॉस करेगा, यहाँ पर 45 है, तो ये कौन सा एंगल होगा? पी क्यू आर 45। हमें जो भी एग्जैक्टली एंगल लिखना है जिसके बारे में, वो बीच में होना चाहिए, पी क्यू आर। दैट इज़ क्यू इज़ इन दिस, क्यू इज़ एंगल, तो यहाँ पर ये 45 है, ठीक है। नाउ फिगर 2। देखो, अगर ऐसा कोई फिगर दिया हुआ है, ये एल है, ठीक है। हमने उस दिन सीखा था कि ये राइट एंगल ही है। देखो, तो उसको कैसे मेजर किया? स्टेप 1, कीप द बेस लाइन ऑफ द प्रोट्रैक्टर ऑन द आर्म बी सी ऑफ द एंगल। सी भी स्टेप होता है। अभी इस तरफ लाइन है, इस तरफ लाइन है, ठीक है। तो बेस लाइन के ऊपर हमने ये प्रोट्रैक्टर रखा, वेट सॉरी, यहाँ पर हमने प्रोट्रैक्टर रखा। फिर अभी यहाँ से जो 0 लाइन स्टार्ट होती है, इनर या आउटर जो भी, उस स्केल का हम मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। तो देखो, ये लाइन है तो इस तरफ 0 इनर लाइन में है, यहाँ से ऐसे मेजर करेंगे तो क्या 90 के ऊपर क्रॉस करेगा, तो इसका एंगल कौन सा हो जाएगा? 90 डिग्री। देखो, स्टेप 1 में क्या लिखा? कीप द बेस लाइन ऑफ द प्रोट्रैक्टर ऑन द आर्म बी सी ऑफ द एंगल, रखा। द सेंटर ऑफ द प्रोट्रैक्टर शुड बी ऑन द वर्टेक्स बी। ये सेंटर एग्जैक्ट होना चाहिए यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट लाइन के पास,
और यहाँ पर सेंटर से ही होना चाहिए, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। फिर थर्ड, 0 डिग्री ऑफ द इनर स्केल शुड बी ऑन द आर्म BC। फिर ये BC के पास जो आर्म है, यहाँ पर जो क्रॉस होगा, दैट शुड बी योर एंगल। रीड द मेजर ऑन द इनर स्केल वेयर द आर्म BA क्रॉस द स्केल। यहाँ पर BA का जो आर्म है ये, वो जहाँ पर भी क्रॉस करेगा दैट शुड बी आवर एंगल। एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, रीड एज 90 डिग्री। इसको हम कैसे रीड करेंगे? 90 डिग्री। नाउ दिस थर्ड फिगर, ये फिगर कैसे दिया हुआ है? ऐसे बेस लाइन है ऐसे, ठीक है। स्टेप 1, अभी याद करो क्या था स्टेप 1? यस, बेस लाइन के ऊपर प्रोट्रैक्टर रखना है, उसके बाद वर्टेक्स एज सेंटर के ऊपर होना चाहिए। फिर जिस तरफ आर्म है, जहाँ से ये लाइन क्रॉस हो रही है, वहाँ वो वाला 0 काउंट करना है, इनर या आउटर, वो विच एवर। ओके, इसमें आउटर लाइन काउंट करेंगे क्योंकि इस तरफ लाइन है ना। अभी 0 से ऐसे करेंगे, इस तरफ से ऐसे जाएंगे, यहाँ से कौन सा क्रॉस कर रहा है? यहाँ पर 135 के ऊपर क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो ये एंगल UST इज 135 डिग्री। गेट इट? इन शॉर्ट क्या करना है? पहले बेस लाइन मैच करनी है, सेंटर मैच करना है, फिर जिस तरफ ये बेस लाइन वाला आर्म होगा वहाँ से हमें एंगल मेजर कर देना है, जहाँ पर वो दूसरा आर्म क्रॉस करता है वहाँ पर। सिंपल, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 6.2 इन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 125। राइट द मेजर ऑफ ईच एंगल। देखो यहाँ पर मेजर किया हुआ है, सिर्फ लिखना है कौन सा है। देखो इस तरफ आर्म है, इसमें तो कौन सा होगा? 0 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है? इनर या आउटर? इनर। तो इनर वाली लाइन से देखो कौन सा है क्रॉस कर रहा है? 135। तो दिस एंगल इज 135 डिग्री। इन दिस सेकेंड, देखो लेफ्ट साइड इस तरफ है इस बार, है ना। तो कौन सा स्केल काउंट करेंगे? आउटर स्केल कहाँ क्रॉस कर रहा है? 110 डिग्री, 110 डिग्री। गेट इट? यूज अ प्रोडक्ट टू मेजर ईच एंगल एंड राइट इट्स टाइप। ये तो 90 डिग्री है, पता ही चल जाता है, और यहाँ पर टाइप लिख देंगे राइट एंगल, MNO, ठीक है। तो उसमें क्या है, ये अगर आपको यहाँ से थोड़ा एक्सटेंड करना पड़े तो थोड़ा एक्सटेंड कर दो, फिर आपको प्रोटेक्टर रख के इसको मेजर करना है, ठीक है। तो आपको आंसर मिलेगा 38 डिग्री एंड इट्स टाइप इज एक्यूट एंगल बिकॉज इट्स लेस देन 90 डिग्री। दिस यू हैव टू डू विथ योर सेल्फ एट योर होम, दिस होमवर्क, ओके। नाउ दिस सी, estimate and then measure each angle with a protractor, also write its type. Name the angle, estimated measure, actual angle, actual measure, type of angle, ये लिखना है, ठीक है। फर्स्ट के लिए DEF एंगल, एंगल DEF लिखा। अभी इसका एस्टिमेटेड क्या होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि ऐसे ही है तो हमें पता चल जाता है। तो ये 90 डिग्री और यहाँ पर राइट एंगल। अभी ये देखो PQR, एंगल PQR है, ये इतना हमें एस्टिमेट ऐसे पता चलेगा। देखो ये इतना होता तो ये राइट एंगल हो जाता, ऐसे होता तो, है ना। तो ये थोड़ा राइट एंगल से ज़्यादा है, तो एस्टिमेटेड हम कितना लगा सकते हैं? यहाँ पर 110, 100, 110, 120, 130। तो एस्टिमेटेड हम इतना लिख सकते हैं कि 130 एंगल का होगा। अगर हम एक्चुअल में इसको प्रोट्रैक्टर से मेजर करने जाएँ तो ये 135 डिग्री का होगा। आपको एक्यूट मेजरमेंट में प्रोट्रैक्टर से करना है। तो दिस इज़ ऑब्ट्यूज एंगल, 90 डिग्री से ज़्यादा, इसलिए ये ऑब्ट्यूज एंगल है। अभी ये देखो ऐसे है उल्टा, तो बेस लाइन इसकी यहाँ पर होगी, फिर प्रोट्रैक्टर मेजर करेंगे तो ये 90 डिग्री से कम है,
कौन सा एंगल है, KLM, ये थर्ड वन। हाँ, फिर देखो इसको हम मेजर करेंगे अप्रॉक्स, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री से कम है, आधा, तो 40 डिग्री हम अप्रॉक्स ऐसे कर सकते हैं। हाँ, 40 डिग्री हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एस्टिमेटेड वैल्यू उसका 40 डिग्री। ओके, फिर हम अगर इसको प्रोट्रैक्टर से मेजर करेंगे तो क्या कितना होगा, 38 डिग्री। हमें सिर्फ इसमें एस्टिमेटेड और एक्चुअल में जो है वो सिर्फ लिखना है, ठीक है। एंड दिस इज एक्यूट एंगल बिकॉज इट्स लेस देन 90 डिग्री। I hope you get it, children. Thank you.